जय शनिदेव। शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर बनाए रखे। स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनिदेव व भगवान शिव की रोचक व पौराणिक कहानी। न्याय के देवता शनि की दृष्टि का सामना सभी को करना पड़ता है, फिर वो इंसान हो या देवों के देव महादेव, वो भी इसकी दृष्टि से नहीं बच सके। हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से इसका सामना करना पड़ता है और 9 ग्रहों में यह सबसे धीरे चलने वाला ग्रह शनि ही है। कोई भी इसकी दृष्टि से नहीं बच सकता, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, वह सद्भावना सभी के प्रति रखता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ और कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक व धैर्य से सुनिए। एक बार भगवान शनिदेव महादेव के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह से देवों के देव महादेव स्वयं शनिदेव के गुरु हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शनिदेव महादेव के धाम हिमालय पहुँचे और उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? महादेव का सवाल सुनकर शनिदेव ने जवाब दिया और बोले, हे नाथ, कल 1.25 प्रहर के लिए पर मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए और भगवान शंकर ने शनिदेव उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप भी धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर महादेव ने सोचा कि अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि अब उन पर कोई असर नहीं डालेगी। भगवान भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराए, शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और फिर बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। भगवान शनिदेव की बातें सुनकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए। शनिदेव ने कहा, मेरी दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, शनिवार को काली चीज़ों का दान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को अन्न और जल देता है, चींटियों को आटा डालता है, शनि चालीसा का पाठ करता है और शनिदेव की कथा सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा व सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। जय शनिदेव।